हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 तो हो गया और 2025 का भी आप लोगों ने पेपर दे दिया है। अब 26 की बारी है कि आरआरबी एनटीपीसी 26 में क्या होगा और सिलेक्शन कैसे होगा, ये आप सभी लोग के दिमाग में चल रहा है। जितने भी लोग कमेंट करते हैं सबका सबसे बड़ा डाउट है कि जीएस की तैयारी कैसे करा जाए, और जीएस में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। या मैथ रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लिए हैं लेकिन जीएस में हमको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और आज की रियलिटी है कि अगर आपको एनटीपीसी या किसी भी स्टेट एग्जाम में या किसी भी सिंगल डे एग्जाम में, वन डे एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो जीएस में आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पूरी वीडियो आप अंत तक देखिए। मैं जीएस में ए टू जेड स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, अपनी स्ट्रेटजी। मेरे भाई का इस बार 2024 में 100 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120 रॉ मार्क्स, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उन्होंने 100 मार्क्स लाने के लिए, देखो कोई मैथ रीजनिंग के भरोसे तो हो नहीं सकता, उसने जीएस की, तो वो भी स्ट्रेटजी इसमें इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर, करेंट अफेयर, हर एक चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फ्री में कहां से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आए, प्रैक्टिस कहां से करें, वो सारी चीजें इस पूरी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जीएस का सबसे पहले तो वेटेज जान लेते हैं, क्योंकि एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो एनटीपीसी में ही हम बात करते हैं। तो एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, दोनों में जीएस का, जीएस जीके जो भी आप बोलिए, उसका सेम वेटेज है। मतलब कि अगर सीवीटी 1 में आप जाएंगे तो 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और उस 40 में आपको 25 से 30 मार्क्स तो जरूर जो है वो सही करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हो गए सीवीटी 1 में, और सीवीटी 2 में आते हैं 50 क्वेश्चन। चलो सीवीटी 1 में आप 20 भी करके हो सकता है क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन सीवीटी 2 में आपको कम से कम 30 से 35 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो यानी कि सीबीटी 1 में टोटल आते हैं 40 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में आते हैं 50। सबसे ज्यादा वेटेज एनटीपीसी में इसी चीज का। और चाहे आप एनटीपीसी दो चाहे आप एसएससी दो, हर एक चीज का जीएस सेम ही रहता है। मतलब जीएस में कोई बदलाव नहीं। हाँ, अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका अलग स्कोप है और उसकी अलग पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो इसमें कम टाइम में आपको अच्छा कैसे करना है वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो देखो जीएस में जो, जैसे सीजीएल की जीएस हो गई, एसएससी की जीएस हो गई, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन में आदमी 10-12 भी कभी कभी सही होते हैं, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी कभी 7-8 भी होते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन उनका वहां पे टीयर 1 निकल जाता है क्योंकि उसमें और 3 सब्जेक्ट है जिसके 75 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो 40% आपका वेटेज लेके चल रहा है वो जीएस लेके चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जीएस जो एनटीपीसी की, अगर आप दिमाग से और थोड़ा सा स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे तो कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे शुरू करते हैं, देखो जीएस को आपको 2 पार्ट में बांटना है। एक पार्ट में आपको ले लेना है पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये नहीं कि इसको छोड़ना है, ये 50%, 50 to 60% ये कवर करता है, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ कंप्यूटर, करेंट अफेयर और साइंस, या साइंस को भी आप चाहो तो जीएस वाले सेक्शन में रख सकते हो, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। मैंने भी ऐसे ही किया था कि एक टारगेट बना के चलेंगे, कौन सा चीज मुझे कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग होंगे उनका सिलेबस ही नहीं खत्म। मैं भी हमेशा कहता हूं कि सिलेबस खत्म करना जरूरी है, लेकिन वो मैथ रीजनिंग के लिए जरूरी है। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिलेबस खत्म नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हर चीज पे बात करेंगे और मैं ये 100% आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं जो चीजें बताऊंगा आप फॉलो करेंगे तो अगले 2 से 3 महीने में ही आपको जीएस में अच्छी कमांड भी होगी, अच्छा कॉन्फिडेंस भी होगा और आपको लगने लगेगा कि मेरा एग्जाम जो है अब क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएस में जो सबसे कोर होता है, कोर यानी कि हर एग्जाम में आता है, आप सभी लोग को पता है, इसको हम फर्स्ट पार्ट रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो सीधे, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे ऑब्जेक्टिव पे उतरो और वहां से प्रैक्टिस करो। देखो ये मैं उसके लिए बताऊंगा जो 3-4 साल से जीएस पढ़ रहा है और उसने बेसिक्स तो कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के पढ़ ली है।
लेकिन अगर आप नए हैं या नए सिरे से जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि बिना थ्योरी के आप उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे मत जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की इतनी बड़ी थ्योरी है। हिस्ट्री में आप स्टार्ट करेंगे तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री के पार्ट हैं। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिटी का भी एक विस्तृत जो है वो सिलेबस है, और इकोनॉमिक्स का भी। तो इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले देखो, आपने अगर पहले पढ़ चुके हैं, जहां से भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें एक बार आप देख लीजिए कि क्या सारे चैप्टर्स के नोट हैं। या कुछ लोग रिफर करते हैं लूसेंट। अगर आपने लूसेंट पढ़ रखा है तो कितनी बार पढ़ रखा है, क्या सारे आपके बेसिक्स तैयार हैं। बेसिक्स यानी कि आपको बेसिक पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, उसके बेसिक क्वेश्चन तो कम से कम आपको पता होने चाहिए कि मोहनजोदाड़ो में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उसके चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ना है। अब ये कहां से पढ़े, तो देखो, अगर आप पुराने हो कि आप पढ़ चुके हो, आपके कहीं से 2-4 मार्क्स से नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए एक एप्लीकेशन भी है लूसेंट का। ठीक है, बढ़िया एप्लीकेशन है जिसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक या जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अपना मॉक देने के लिए, वहां पे अगर जीके जीएस डालोगे तो आपको चैप्टर वाइज भी जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। टेक्स्ट बुक पे तो है, तो वहां से आप कर सकते हो। नहीं तो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एक एप्लीकेशन भी है, मैं उसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर नहीं ज्वाइन किए तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। तो उसको चैप्टर वाइज वहां से प्रैक्टिस करना है अगर आप पुराने हो। लेकिन अगर आप नए हो और पुराने भी हो तो आपको और भी विस्तृत में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो कोई चैप्टर लो, कोई चैप्टर उठाओ अच्छे से। जैसे मान लो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मौर्य काल आपको पढ़ना है, तो मौर्य काल आपका अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप उस चैप्टर को या तो फैटमैन जो बुक है, ठीक है, अगर आप फैटमैन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जो परमार एसएससी सर की बुक है। देखो, अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस आपको डिटेल में वो कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा कि आप जो फैटमैन बुक है परमार एसएससी की, वो बुक से आप उस चैप्टर को रिवाइज करिए अगर आप पढ़ने में सुलभ हैं तो। नहीं तो आप उसको ऑनलाइन से जो है वो चैप्टर्स जो है सर्च करिए और उसका पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, और उसमें क्या की पॉइंट्स है, एक शॉर्ट्स नोट, एक मेमोरिक्स बना लीजिए, अपना मेमोरी ट्रिक जो बोलते हैं ना, उसको बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये हर चैप्टर में आपको करते जाना है अगर आप पुराने हैं तो। और अगर आप नए हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है, देखो, सिलेबस खत्म करने बैठोगे वीडियो लेके तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा है कि आप एक अच्छी सी किताब लो। अगर आप लूसेंट में कंफर्टेबल हो या पहले पढ़े हो तो लूसेंट भी ले सकते हो, उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी लेना पड़ेगा आपको लूसेंट में। नहीं तो फैटमैन किताब लो, ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और कोई भी बैच आप ले लो अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है, या आप बैच मत लो तो आप यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर सर्च करोगे तो पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पहला चैप्टर जैसे आपने शुरू किया कि भारत की नदियां, मान लीजिए आप ज्योग्राफी में सर्च कर रहे हैं, तो नदियां वाले चैप्टर्स को आप या तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या जो कोचिंग आपने ले रखी है वहां से वो चैप्टर आपके कवर होने चाहिए, और उस बुक से भी कवर होने चाहिए फैटमैन। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं जो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन पे मिलेंगे, या तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके जीके जीएस के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं या कोर्स ले रहे हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अगर आप पुराने लोग हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रिपीटर हैं, और नए लोग को भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी जीके जीएस में पढ़ें उसमें सेल्फ डाउट ना हो। इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू देना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए चैप्टर वाइज। तो लूसेंट में ये अच्छी चीज लगी कि हर चैप्टर के उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, और अगर थोड़े से पुराने हो आप, जो घटना चक्र के पुनरावलोकन आ सकते हैं, वहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या आप बुक में ही कंफर्टेबल हैं तो किरण पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, वहां से भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो हमेशा ऑनलाइन रिकमेंड करता हूं, ना ही बुक लेना है, आपको मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, वहां से कर सकते हैं। तो ये सारा करके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ लेना। पॉलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पॉलिटी जैसे मैथ्स की तरह मुझे लगती है। तो पॉलिटी का एक शॉर्ट नोट बना के उसके बाद की पॉइंट जितने भी नए क्वेश्चन आपको मिले उनको नोट करना चाहिए, और
साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन, मतलब हर जो प्रीवियस ईयर हुआ, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, वो सारे प्रैक्टिस आपको अच्छे से करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होगी कि ये सारे जो कोर आपके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है एक बार कम से कम, और विथ ऑब्जेक्टिव, विथ पीवाईक्यू के साथ। और ये काम आप जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पुराने हैं तो बार बार वही चीज करना है, मतलब एक ही चीज जो आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपको बहुत डिटेल में ये डर रहे हैं कि भाई मान लो किसी चैप्टर का बहुत कठिन क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं बना, छोड़ दो, सारे क्वेश्चन जीएस में नहीं कर पाओगे, और करने के जाओगे तो फिर टेंशन में ही रहोगे, ये भी समझ लो। तो ये हो गया आपका 50% पार्ट। अगर आप ऐसा करोगे, अगले 2-3 महीने फैट मैन बुक ले लोगे, जो भी कुछ चैप्टर नहीं समझ में आ रहा उसको ऑनलाइन सर्च कर लोगे, और आपको अगर आप देखोगे तो मैराथन वीडियो भी पड़ी होगी, जो 3-3, 4-4 घंटे, 10 घंटे की वीडियो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की पड़ी होगी, तो आप वहां से भी फ्री में कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, वहां से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है विथ पीवाईक्यू। बिना पीवाईक्यू के करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर जो है वो आज के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि कंप्यूटर में कहाँ से पढ़ा। मेरी कुछ वीडियोस कंप्यूटर पे पढ़ी हैं जो आपको रियलिटी से अवगत कराएंगे कि कंप्यूटर वो हलवा चीज नहीं रहेगी जिसमें पूछा जाता था सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता देते थे सीपीयू, या सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की। तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, और एक मेरी भी वीडियो पूरी आपको 3-4 घंटे की है, जो आपको 2024 के क्वेश्चंस के रूबरू कराएगी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। दूसरी बात, कंप्यूटर के लिए क्या करना है आपको, जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है, तो आपको बेसिक्स से पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके लिए मैराथन है बहुत सारी, जैसे एक आरबी रेवोल्यूशन चैनल पे मैराथन है, मेरे चैनल पे भी है, लेकिन वो थोड़ा बिगनर के लिए टफ है, तो वो मैं बिगनर के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा, जो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा। तीसरी सिलेक्शन वे भी है, वे जो राकेश यादव सर का है, या शायद गगन प्रताप सर का, मुझे इतना पता नहीं, वहां पे भी है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो 3-4 वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा, उसमें जो भी आपको समझ में आए वो मैराथन पूरी देख लेनी है। ठीक है, तो वहां से पूरा आपको कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। लेकिन अब नोट्स चाहिए आपको, क्योंकि कुछ लोग को नोट्स चाहिए होता है, तो नोट्स के लिए आप कोई भी एक, चाहे लूसेंट की कंप्यूटर की बुक ले लें या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लें, जिसमें थोड़ा सा नए क्वेश्चंस हो 2024-25 के, वो बुक लेके आप जो है रिवाइज भी कर सकते हैं, या आरवी रेवोल्यूशन चैनल का भी बुक आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी। तो कंप्यूटर छोड़ना नहीं है, अभी से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, चलो कंप्यूटर हो गया, तो अगला जो पार्ट आता है वो अपना आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत डिवास्टेटिंग है, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बस यही सोचते रह जाओगे कि मैं कंप्यूटर करंट अफेयर में क्या पढूं क्या ना पढूं, और आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप सोचेंगे भगवान इस बार सही करा दो, अगली बार से मैं पढ़ता रहूंगा। तो करंट अफेयर पढ़ने वाली चीज है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 और 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको सीबीटी 2 में भी देखने को मिलते हैं। और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है, ये भी आप समझो। लेकिन आप वो करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ोगे, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन है जो परमार एसएससी चैनल पे ऑलरेडी हैं, वहां से जाके पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो करंट अफेयर में करना क्या है, 1.5 साल का नहीं, पिछले 1 साल का। कुछ लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर 1.5-2 साल पुराना, नहीं, पिछले 1 साल का करंट अफेयर। जैसे आज फॉर्म आया अक्टूबर में, तो अक्टूबर से प्रीवियस अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है, याद नहीं करना है। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लेना। करंट अफेयर कभी भी याद नहीं किया जाता है। जब आप करंट अफेयर बार बार पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो आपको करंट अफेयर खुद रिकॉल होने लगेगा, और थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक। तो देखो मैं क्या करता था करंट अफेयर में, मैं आपको बता रहा हूं। एक आईनेक्स्ट एग्जाम करके मेरे टाइम पे करंट अफेयर अभी भी है, तो वो 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर का वीडियो लाते थे डेली, अभी भी लाते हैं मॉर्निंग में। तो मैं वो करंट अफेयर की वीडियो देखता था 10 से 15 मिनट, और थोड़ा सा नोट्स बनाता था मैं उसके रिकॉल करने के लिए। और जब दूसरे दिन मैं वो वीडियो देखता था तो बहुत सारी चीजें वो रिकॉल करते थे पीछे के। उससे 2 फायदे होते थे, मेरे स्टैटिक जीके भी तैयार होता था और डेली टू डेली मुझे करंट अफेयर भी तैयार होता जाता। तो पहला काम तो आप अगर हिंदी मीडियम छात्र हो तो यहाँ से जाके आप क्या कर लो कि ये आईनेक्स एग्जाम को फॉलो कर लो और वहां पे वीडियो देखते रहो डेली, अभी से कम 3-4 महीने। ठीक है, दूसरी चीज, आप लूसेंट की किताब, वो स्पीडी की किताब मंगा लो। कुछ लोगों को किताब में पढ़ने में अच्छा होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चेहरे होते हैं, इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, वन लाइनर होता है, उसको धीरे धीरे पढ़ते रहो, उसको 2-4 बार पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करना है, बाकी सब पढ़ते रहना है।
जैसे सपोज करो कि आप जुलाई या अगस्त का करंट अफेयर पढ़ रहे हो और उसको जुलाई अगस्त का पढ़ो और पूरे जुलाई अगस्त का आप यूट्यूब पे एक वीडियो डालो और 2-2.5 घंटे की वीडियो भी आप देखो। ये काम करते रहना, लेकिन स्पीड अप तब करना है जब एग्जाम में 1 से 1.5 महीने रहे। पढ़ते अभी से रहना है, लेकिन ये नहीं कि इसमें 3-4 घंटे दे रहे हो। 1 घंटे से ज्यादा करंट अफेयर में डेली नहीं देना है। 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटा करंट अफेयर, बाकी कोर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से मजबूत करना है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर आप लास्ट के 1 मंथ में ही अगर अच्छे से पढ़ोगे, रिकॉल करना है, रटना नहीं है, तो आपको काम दे जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होता रहता है। तो स्पीडी बुक मंगा के उसको पढ़ते रहना है और करंट अफेयर में जो भी मैराथन की वीडियो वो करते रहना। और आईनेक्स्ट एग्जाम एक चैनल है जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको आपको देखना है। उससे आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन भी तैयार होंगे, बहुत अच्छा बताते हैं सर, ठीक है। अब ये सारी हो गई, बात आती है साइंस की। देखो साइंस ग्रुप डी में तो आप समझ रहे हैं कि 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। इसमें भी साइंस के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पुराने वाले जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड है। साइंस देखो लिमिटेड है, 10 तक ही पूछा जाता है। तो बहुत सारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो जेनजीज आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी साइंस तैयार रहता है अगर वो थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी पढ़े हैं। हम लोग के लिए या जो पुराने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस क्या करना है, तो एक चैनल, मैंने फिलहाल साइंस कभी किसी चैनल से नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे साइंस में प्रॉब्लम नहीं होती थी। बायो के लिए मैं रेफर करता था, बायो के लिए मैं एक घटना चक्र की बुक पढ़ता था, या जो मतलब मैं बायो के लिए ही पढ़ता था। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मेरी तैयार रहती थी, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। तो आपको साइंस के लिए क्या करना है कि साइंस मैग्नेट का एक चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ पे जाके आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वीडियोस पढ़ी वहाँ पे देख सकते हैं। या एक स्टडी वाइन्स करके एक वीडियो चैनल है, वहाँ पे भी साइंस की वीडियोस पढ़ी हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। पूरी वीडियो एक बार देख लोगे, अपना नोट्स बना लोगे। बाकी साइंस के लिए आपको और अच्छा पढ़ना है तो एनसीईआरटी की क्लास 9-10 पढ़ लो। अगर आपको सही में साइंस के लिए पढ़ना है, ग्रुप डी भी तैयार हो जाए और आपका एनटीपीसी भी तैयार हो जाए, तो आप 9-10 के साथ साइंस पढ़ते रहे और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको साइंस के करने हैं। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, बुक जो एप्लीकेशन है, फ्री में एप्लीकेशन है, या तो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा चैप्टर वाइज। उसमें आप डालेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, जीके, जीएस, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए ये करना है कि आपको, देखो मैं अब डिवाइड करके आपको बताता हूँ कितना टाइम आपको कहाँ पे देना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको डेली 45 मिनट से 1 घंटा करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। 45 मिनट से 1 घंटा। अब कुछ लोग कहेंगे यार तुम इतना पढ़ा दोगे तो हम क्या और सब्जेक्ट पढ़ें। और 2 घंटा आपको जीएस यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, वो आप डिफाइन करो कि कैसे पढ़ना है। 2 से 2.5 घंटा वो पढ़ना है। उसके बाद आधा घंटा या 40 मिनट आप देखो वीडियोज को डिवाइड कर लो कि मुझे कंप्यूटर की जैसे मैराथन मैंने देखी 8 घंटे 10 घंटे, तो उसको कैसे डिवाइड करोगे आपको देखना है। तो आधे घंटे भी देखोगे तो 20 दिन में 10 घंटे की वीडियो तैयार हो जाएगी। तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है कि मेन जो कोर सब्जेक्ट है वहां पे, और फिर संडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी रख के वहां पे क्या करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, बार बार पढ़ते जाओ। और करंट अफेयर की वीडियो आईनेक्स एग्जाम पे आपको रोज देखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 महीना देखिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा करंट अफेयर में और आप पूरे क्वेश्चन बना के आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे क्वेश्चन, और ना ही मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन हाँ ये कहूंगा ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रहेगा। लेकिन तभी जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ रखे हों, आप जब मैथ्स और रीजनिंग में पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये जीके जीएस का पूरा है, सिलेबस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। अच्छे से पढ़ो। देखो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, और सोचने से अच्छा है कि अभी उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी उठ के अपना एक बना लो कि मेरे को कैसे क्या पढ़ना है, मेरा क्या बचा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, क्योंकि पढ़ ही रहे होंगे आप लोग, वो मुझे कैसे पढ़ना है। टेक्स्ट बुक पे अब मुझे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने हैं, मुझे चैप्टर वाइज मॉक देने हैं या चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट देने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, लूसेंट पे करने, जितने बार क्वेश्चन करो। लेकिन एक चीज और याद रखना, जहां से भी कर रहे हो उसको बार बार करना। एक बार करके छोड़ दोगे फिर वो रिकॉल नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन फंसे उसको नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई चैप्टर से लगातार क्वेश्चन फंसे ना तो उसको जाके वहां पे पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर पिछले 1 साल का स्पीडी से भी पढ़ सकते हो, और स्पीडी के साथ आप ऑनलाइन भी देख सकते हो वीडियो, वो रिकॉल होता है। लेकिन ये मैं 1 महीने पहले रिकमेंड करता हूँ। अभी से आप अभी का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और हो सके तो थोड़ा बहुत पीछे का पढ़ते रहो, ठीक है। आधे घंटे, और आधे घंटे अभी का, आधे घंटे पीछे का, ये करंट अफेयर में आपको करना है। बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करिए, और टेलीग्राम पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, मैं आपके जो है सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।